नमस्कार। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। ज्योतिष शास्त्र वह शास्त्र है जो जिस प्रकार से मोरों के अंदर उनकी कलंगी होती है और जिस प्रकार से सर्पों के अंदर मणि का महत्व होता है, उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र का अपना महत्व है। क्योंकि वेदों के अंदर जितनी भी ऋचाएं हैं, देवताओं के प्रसन्न करने के लिए तपस्या आदि का जो विधान है, मंत्र आदि के अनुष्ठान आदि की बातें हैं, वो सब किए तो जा सकते हैं, लेकिन कब करें उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। और काल के बारे में गणना करने में सक्षम मात्र एक ही शास्त्र, उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। इसीलिए ये बात कही गई है। आज हम बात करते हैं भावनाशक योग। जिस भी भाव का हम विचार करते हैं जन्म पत्री में, चाहे लगन का करें तो स्वास्थ्य की बात है, सेकंड हाउस का करें तो परिवार और धन संपदा की बात है, थर्ड हाउस का मतलब है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास हैं, छोटे भाई बहन हैं, छोटी मोटी यात्राएं हैं, उनसे संबंधित जो फल हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव है, वाहन सुख का भाव है, प्रॉपर्टी का है, सुख का है, मनोस्थिति का है। तो जिन भावों से जिन चीजों का विचार करते हैं, उन भावों से संबंधित अशुभ फल या उन भावों से संबंधित उन भाव का जो फल है उसका नाश कब होता है, उससे संबंधित हमें परेशानियां, दुख, तकलीफ आदि कब उठानी पड़ती हैं, इस बारे में हम कैसे जानें। तो सर्वप्रथम तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो महादशा नाथ है और जो अंतरसा नाथ है, उन दोनों का विचार करना चाहिए। उसके बाद में दूसरी जो चीज है वो है गोचर, ट्रांजिट। गोचर के अंदर ये 4 ग्रह होते हैं जो किसी भी भाव के फल का नाश करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। पहला है अष्टमेश, दूसरा है 64 नवांश का स्वामी, तीसरा है 22वें देश कोण का स्वामी और चौथा है गुलिकपति। इसी को मांदी भी कहते हैं बहुत सारे लोग, यानी कि ये शनि का उपग्रह है मांदी। तो ये जो ग्रह हैं ये किसी भी भाव के फल का नाश करने की ताकत रखते हैं। जैसे विचार कर लेते हैं, मान लीजिए कि किसी की गाड़ी घोड़ा मकान या माँ के स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी, कब प्रॉब्लम होंगी, तो कैसे जाने। तो जिस भी भाव का विचार करने हैं उससे अष्टम भाव के स्वामी का विचार करना है। तो यहां से 8वें भाव का स्वामी हो गया, 11th लॉर्ड बनेगा हमारा। तो 11th हाउस का स्वामी जो भी बना वो अष्टमेश बना। तो ये जो अष्टमेश है यह किस राशि में बैठा, पहला विचार तो यह है कि अष्टमेश की अधिष्ठित राशि, अष्टमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का विचार कर लीजिए। दूसरा, अष्टमेश नवांश में जिस राशि में बैठा है D9 में, उस राशि का विचार कीजिए और उस राशि से त्रिकोण यानी 5वीं 9वीं राशि को भी लिख लीजिए। जब जब ये जो अष्टमेश है ये इन राशियों में जब जब लगन का स्वामी आएगा, या ये जो अष्टमेश है वह चतुर्थ भाव जो है हमारा, उस भाव का जो स्वामी है वह D1 में किस भाव में बैठा है, D9 में किस राशि में बैठा है, उन राशि पर या D9 में स्थित राशियों के त्रिकोण राशियों पे उन राशि स्वामी के अंशों के ऊपर जब गोचरवश आता है तब तब उस भाव के फल की हानि होती है। या ये अष्टमेश चलता हुआ जब चतुर्थेश के ऊपर आएगा, जब चतुर्थ भाव के ऊपर आएगा या चतुर्थेश से जब त्रिकोण में होगा, तब इस भाव से संबंधित फल की हानि होगी। इस प्रकार से किसी भी भाव के फल के नाश के बारे में हम पता कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने बात बताई थी कि उसमें हमने एक नियम लिया था कि बुध में गुरु की अंतरदशा चल रही है, तो सप्तम भाव से अष्टमेश था गुरु, और गुरु जो था वह स्वयं महादशानाथ के ऊपर से गोचर कर रहा था और अंतरदशानाथ को देख भी रहा था और सप्तम भाव को भी देख रहा था, और देखा जाए तो वह सप्तम भाव का अष्टमेश था, इसलिए उसने यह फल दिया। तो अष्टमेश जो भी होता है, जिस भाव से भी अष्टम भाव का स्वामी बनता है कोई ग्रह, वह ग्रह उस भाव के स्वामी पर जिसका विचार कर रहे हैं वह भाव का उस भाव के ऊपर आता है तब, और वह उस भाव का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि पर और उसे त्रिकोण राशियां जो हैं उनके ऊपर जब जब उस राशि के स्वामी के अंशों पर जब आएगा तब उस भाव के फल का नाश होगा। इसी प्रकार से 64 नवांश का स्वामी, इसी प्रकार से 22वें देश कोण का स्वामी और गुलिकपति भी जब भाव के स्वामी पर और भाव के ऊपर आता है या D9 में भाव जिस राशि में बैठा है उस राशि पर और उससे त्रिकोण राशियों पे जब आता है तब भाव के फल का नाश होता है।
इसमें और अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है अष्टमेश और 64 का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए तो भाव फल का नाश कुछ अधिकता से अधिक तीव्रता के साथ में घटेगा। इसी प्रकार से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी और बुलिकपति भी एक ही ग्रह बन जाए तो भी ज्यादा। कहने का मतलब है कि इनमें 4 स्थितियों में से किसी ग्रह के पास, एक ही ग्रह के पास दो दो चीजों का स्वामित्व हो, वो अष्टमेश भी और 64 का स्वामी हो। कई बार तीनों का भी स्वामित्व आ सकता है, वो 22वें दृष्टिकोण का स्वामी हो। तो जितना ज्यादा इन भावों में से संबंधित अगर उस ग्रह का संबंध बनेगा उतना ही ज्यादा अशुभ फल ज्यादा घटित होगा। इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।